आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। प्रोटोजोआ जो है वो दो ग्रीक वर्ड प्रोटो एंड जून से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है, फर्स्ट एनिमल। यानी कि प्रोटोजोआ का मतलब ही है फर्स्ट एनिमल, इसलिए हम इसको एनिमल किंगडम में सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ के तौर पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो दे आर ट्रीटेड एज द सब किंगडम और एज द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, discovered by Anton von Leeuwenhoek, and they are unicellular और acellular eukaryotes। ये unicellular eukaryotes हैं और जिन्हें हम acellular eukaryotes भी कहते हैं। acellular eukaryotes क्यों कह रहे हैं? मल्टीसेलुलर एनिमल के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। जब हम मल्टीसेलुलर एनिमल को डिवाइड करें तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? एक सिंगल सेल मिलेगा। लेकिन हम पहले से ही सिंगल सेल वाले एनिमल को अगर डिवाइड करें तो हमें कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा कुछ। तो इसलिए उस रेस्पेक्ट में हम इसको acellular eukaryotes कहते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सबसे सिंपल और सबसे पुराने एनिमल्स हैं ये। प्रेजेंटली आज 36,400 लिविंग स्पीशीज़। ये डेटा जो है वो बुक में दिया हुआ था। अभी के टाइम पे अगर आप सर्च करोगे तो इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिट एंड हैबिटेट: फ्री लिविंग, सॉलिटरी और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी आउटसाइड द वर्ल्ड विदाउट होस्ट ये रह सकते हैं। सॉलिटरी, अकेले रहते हैं, या फिर ये एक लूज कॉलोनी बनाते हैं जिसमें हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होता है, उस कॉलोनी में एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं होते हैं। मोस्टली एक्वाटिक होता है, जिसमें ये फ्रेश वाटर वाले होते हैं और मराइन भी होते हैं। फ्रेश वाटर वाले में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स, और इसके अलावा और भी बहुत है। मराइन में एग्जाम्पल डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड अदर्स ऑल्सो। सम आर पैरासिटिक एंड सम आर कमेंसल। कुछ पैरासिटिक होते हैं यानी होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर रहते हैं और डिजीज़ काउज करने वाले भी होते हैं। एंड सम आर कमेंसल यानी होस्ट के अंदर या ऊपर तो रहते हैं और फूड भी ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी ये बने कैसे होते हैं, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज है इनका बॉडी। तो बॉडी इनका एक सेल का बना हुआ है और उस सेल के अंदर उस सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी शेप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी शेप होता है इनका। इरेगुलर, स्पिंडल शेप्ड, स्लीपर लाइक, बेल लाइक, इरेगुलर अमीबा, स्पिंडल शेप यूग्लेना, स्लीपर शेप या स्लीपर लाइक पैरामीशियम, बेल लाइक वॉटिसेला। साइज माइक्रोस्कोपिक होता है। सिमेट्री, ऑल काइंड्स ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटोजोआ में। एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ऑल काइंड्स ऑफ सिमेट्री। एसिमेट्रिकल अमीबा और वॉटिसेला। बायलेटरल सिमेट्री इसमें बहुत ज़्यादा रेयर होता है और ये ऑर्डर डिप्लोमोनारिडा में देखा जाता है। रेडियल सिमेट्री, ये दो ग्रुप जो है प्रोटोजोआ का, रेडियोलेरिया एंड हेलियोजोइया, उसमें ये रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, प्रोटोजोआ कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं, जो कि या तो एक जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं या दो अलग स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसको समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? Ciliates generally have two types of nuclei, macronucleus, micronucleus, which differ in size, structure and behavior during reproduction. वो जो ciliates होते हैं जिसमें सीलिया पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे, उनमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक बड़ा होता है जिसे हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा होता है जिसे हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। यानी ये एक दूसरे से साइज़ में डिफ़र करते हैं, स्ट्रक्चर इनका अलग होता है और इनका बिहेवियर जो है रिप्रोडक्शन के टाइम में वो भी अलग होता है। माइक्रोन्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस सोमैटिक न्यूक्लियस कहलाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में इसका उतना कोई ख़ास रोल नहीं होता। लोकोमोशन, प्रोटोजोआ इंक्लूड वेरियस लोकोमोटर ऑर्गेनल्स। क्योंकि प्रोटोजोआ लोकोमोशन करते हैं इसलिए इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया। सुडोपोडिया आर टेम्पररी फिंगर लाइक फॉल्स फीट, जो कि सुपर क्लास सार्कोडीना, जिसका एग्जांपल अमीबा है, उसमें प्रेजेंट होता है।
फ्लैजिला, दे आर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सेल सरफेस से एक धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, जो कि सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। सीलिया, दे आर शॉर्ट हेयर लाइक हाईली वाइब्रेटाइल सरफेस स्ट्रक्चर। ये सेल सरफेस पे हेयर लाइक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो कि हाईली वाइब्रेटाइल करते हैं, हाईली वाइब्रेशन करते हैं, जिस वाइब्रेशन की वजह से वो जो प्रोटोजोआ है वो आगे की ओर मूव कर पाता है, लोकोमोशन कर पाता है। ठीक है, ये क्लास सीलिएटा में प्रेजेंट होता है, सीलिया। उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। न्यूट्रिशन, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्रोटोजोआ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है। यानी फाइलम प्रोटोजोआ में मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, तो इसलिए इनको हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। सो होलोफाइटिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय यूग्लिना बिकॉज इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाता है। बाकी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मोड्स हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन shown by paramecium, saprozoic, giardia, euglena in absence of sunlight. Parasitic mode of nutrition shown by trichomonas, जो कि पैरासाइट्स के जो भी होते हैं वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। पर प्रोटोजोआ को तो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं, एनिमल मानकर, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो हम इसे प्लांट किंगडम में क्यों नहीं पढ़ रहे? इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटेस्टा बनाया है, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए, जिसमें हम प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल्स प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय प्रोटोजोअन ऑर्गेनिजम्स। सो इसी वजह से हमने इसके लिए, एक साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग किंगडम बनाया जिसे हम किंगडम प्रोटेस्टा कहते हैं। लेकिन पुरानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम के फर्स्ट फाइलम की तरह पढ़ते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द सेल। ये किस तरीके से रेगुलेशन होता है वाटर लेवल का इन द सेल? बाय कंट्रोलिंग द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोजोआ में ये ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो पहले वाटर एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद वाटर को एक्सपेल कर देता है आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है पैरासिटिक एंड मैराइन फॉर्म ऑफ प्रोटोजोअन्स में। ओके, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग एंड स्पोरुलेशन है। बाइनरी फिजन ये 3 तरह का होता है: सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन को इरेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं, जो कि अमीबा में होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में होता है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में, बडिंग वॉटिसेला में। स्पोरुलेशन लगभग ऑल प्रोटोजोन्स में होता है। इसमें क्या होता है, एडवर्स कंडीशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन जो होता है, लाइक अगर फूड नहीं है या फिर टेम्परेचर या इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने लायक नहीं है, तो उस टाइम सेल जो है वो अपने अंदर या बाहर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं। वो स्पोर्स जो है वो फिर उस एडवर्स कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर जाता है। तो इस तरीके से स्पोरुलेशन के थ्रू ये अपने रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है इनमें, सिंगैमी और कॉन्जुगेशन। सिंगैमी जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसी तरीके का होता है, जिसमें 2 सेल आपस में कम्प्लीटली फ्यूज़ करके टू फॉर्म अ जाइगोट बनाते हैं, यानी कि इसमें जेनेटिक कंटेंट ऑफ 2 सेल्स आर कम्प्लीटली फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। वॉल्वॉक्स और प्लाज्मोडियम में होता है। कॉन्जुगेशन इट इज़ नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है वो एक सेल डोनर की तरह काम करता है, जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा, और दूसरा सेल जो है वो रेसिपिएंट की तरह काम करता है, जो कि दूसरे सेल का जेनेटिक मटेरियल लेता है और थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है पहले से मौजूद सेल के अंदर, तो इसी वजह से हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं।
but conjugation is not a true sexual reproduction, okay, because in this the two cells are not completely fused. ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। इंसिस्टमेंट, ये एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अपने ऊपर या अपने अराउंड एक थिक और टफ वॉल सिक्रीट कर लेते हैं, ताकि वो उस थिक और टफ वॉल की वजह से बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और डॉर्मेंसी या डॉर्मेंट स्टेज में जा सकें और ख़ुद को बचा सकें। और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो वो उस सिस्ट या थिक एंड टफ वॉल को ब्रेक कर देता है और उसमें से इमर्ज होता है, यानी निकलता है और बाहर आके आराम से अपना नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करता है। तो इस तरह जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ अप टू ऑर्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ अप टू ऑर्डर्स। B.M. Honigberg divides phylum Protozoa into 4 सबफाइला। B.M. Honigberg ने फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सबफाइला में डिवाइड किया, जो कि यहाँ पे मेंशन है। फाइलम प्रोटोजोआ को कितने सबफाइला हैं, 4। सबफाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, सबफाइलम स्पोरोजोआ, सबफाइलम नाइडोस्पोरा, सबफाइलम सीलियोफोरा। सबफाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा। सबफाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास मास्टिगोफोरा, सुपर क्लास ओपेलिनाटा, सुपर क्लास सार्कोडीना। सुपर क्लास मास्टिगोफोरा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, फाइटोमास्टिगोफोरा एंड जूमास्टिगोफोरा। क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा के 6 ऑर्डर्स हैं, क्राइसोमोनाडिडा, क्रिप्टोमोनाडिडा, युग्लेनिडा, जिसका एग्जाम्पल है युग्लिना, वॉल्वोसीडा, एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, क्लोरोमोनाडिडा एंड डाइनोफ्लैजेलिडा। क्लास जूमास्टिगोफोरा के भी 6 ऑर्डर्स हैं, राइजोमास्टिगा, काइनेटोप्लास्टिडा, क्वानोफ्लैजेलिडा, डिप्लोमोनाडिडा, हाइपरमास्टिगिडा, ट्राइकोमोनाडिडा, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। सुपर क्लास ओपेलिनाटा के कोई ऑर्डर नहीं है, एग्जाम्पल है ओपेलिना। सुपर क्लास सार्कोडीना की अगर हम बात करें तो सुपर क्लास सार्कोडीना को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास राइजोपोडिया, क्लास पाइनोप्लाज्मिया, क्लास एक्टिनोपोडिया। क्लास राइजोपोडिया के 3 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 1 अमीबीडा, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा, ऑर्डर 2 आर्सेलिनीडा, एग्जाम्पल आर्सेला, ऑर्डर 3 फोरामिनीफेरिडा, एग्जाम्पल एल्फीडियम। क्लास पायरोप्लाज्मिया का कोई सब क्लास या कोई ऑर्डर नहीं है, इसका एग्जाम्पल है बबेसिया। क्लास पायरोप्लाज्मिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्मॉल पैरासाइट्स होते हैं आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स में। क्लास एक्टिनोपोडिया के 4 सब क्लास हैं, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन चारों सब क्लास के एक एक एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, जो कि ये हैं एक्टिनोफ्राइस, कोलोजोअम, एक्ैंथोमेट्रा एंड सूडोस्पोरा। तो ये रहा सबफाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा का डिवीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सबफाइलम स्पोरोजोआ। फाइलम स्पोरोजोआ को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास टीलोस्पोरिया, क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया, क्लास हैप्लोस्पोरिया। क्लास टीलोस्पोरिया के 2 सब क्लास हैं, ग्रीगैरिनिया, कोकीडिया। ग्रीगैरिनिया का एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस, कोकीडिया का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसके कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मिया का कोई सब क्लास कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है टॉक्सोप्लाज्मा। एंड हैप्लोस्पोरिया, इसका एग्जाम्पल है इक्थियोस्पोरिडियम, यानी कि क्लास हैप्लोस्पोरिया का कोई सब क्लास नहीं है और कोई ऑर्डर नहीं है। अब हम बात करेंगे सबफाइलम नाइडोस्पोरा के बारे में। सबफाइलम नाइडोस्पोरा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास माइक्सोस्पोरिडिया एंड क्लास माइक्रोस्पोरिडिया। क्लास माइक्सोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल माइक्सीडियम, क्लास माइक्रोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल नोसेमा। इसका कोई सब क्लास या कोई ऑर्डर मेंशन नहीं था। सबफाइलम सीलियोफोरा। सबफाइलम सीलियोफोरा का एक ही क्लास है, क्लास सीलियाटा, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और भी बहुत सारे हैं। यानी कि सबफाइलम सीलियोफोरा का जो क्लास सीलियाटा है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल जो है वो सीलिया होता है, यानी सीलिया के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं, ठीक है।
क्लास सिलियाटा को 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। सब क्लास होलोट्राइका, सब क्लास पेरीट्राइका, सब क्लास सक्टोरिया, सब क्लास स्पाइरोट्राइकिया। सब क्लास होलोट्राइका के 6 ऑर्डर्स हैं। जिम्नोस्टोमैटिडा, ट्राइकोस्टोमैटिडा, कोनोट्राइकिडा, एस्पोस्टोमैटिडा, एस्टोमैटिडा, हाइमेनोस्टोमैटिडा। सब क्लास पेरीट्राइका का एक ऑर्डर है पेरीट्राइकिडा, जिसका एग्जाम्पल है वॉर्टिसेला। सब क्लास सक्टोरिया का एक ऑर्डर है सक्टोरिडा, जिसका एग्जाम्पल है पोडोफाइरा। सब क्लास स्पाइरोट्राइकिया के 3 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर हेट्रोट्राइकिडा, एग्जाम्पल स्टेंटर। ऑर्डर ओलिगोट्राइकिडा, एग्जाम्पल हाल्टेरिया। ऑर्डर हाइपोट्राइकिडा, एग्जाम्पल यूप्लोटस। तो इस तरह हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ